कहाँ चली गई यार, अभी तक नहीं आए यार। जल्दी लेसन पढ़ाना है सभी बच्चे को। हाय बच्चों। हाय। टपक गई यहाँ, क्या कर रही है यार प्रियंका यार? वो क्या हुआ ना विकास कि मैं रात में ना देर से सोई थी, मैं फोन चला रही थी तो फिर मुझे देर से नींद आई। अच्छा, तो फिर मैंने सोचा जब देर से नींद आ ही गई है तो सुबह भी देर से उठ जाऊं। हाँ आप अरे बताओ। नहीं ना विकास, वो लोग बहुत हैवी डाइट लेते होंगे, मैं नहीं लेती, मैं सो जाती हूँ, वही मेरे लिए डाइट होती पापा है। की परी है ना, फिर उड़ना है सुबह उठ के, नहीं सुबह उठ के क्या नाटक कर रही है? कभी भी टाइम से तो सोती नहीं है, और क्या करना होता है, रील। अरे नहीं भाई, मैं रील वील नहीं देखती। हाँ मैं मस्त मूवी देखती है। देखो, बता भी ऐसे रही है जैसे यू नो लाइक कहते हैं ना कि वो ऐसा कुछ देख ली भगवान को देख ली है, यू नो। ये तो सुधरने से रही। और पूछो तो बता, चल एक काम कर, डेली रूटीन बता अपना, चल। इन इंग्लिश यू गॉट टू से योर डेली रूटीन हाँ अच्छा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। पर डेली रूटीन में कुछ ज्यादा है नहीं ना विकास, बस उठती हूँ, खाती हूँ, जाती वही हूँ। बता, जो तू दो काम भी कर रही है बता दे। ओ ओके हाँ। ओके ओके, सुनो। Oh, now she's Katrina Kaif. See how? अरे आई एम प्रियंका, ओनली प्रियंका, ओके। अरे इंट्रोडक्शन नहीं देना है, बताना है हमको, बताना है डेली। अरे बता रहे हैं ना जी, आप तो और दुखी करते हैं हमको, हम बताते हैं। ओके, आई वेक अप एट 6 o'clock डन, जाओ घर जाओ। एंड आफ्टर दैट आई गो फॉर वॉक, I go for a walk, okay. देन आई कम फ्रॉम वॉक। देखो, और बताओ, और नेक्स्ट। नेक्स्ट आई टेक अ बाथ I take a bath, okay. and after that I make something for eat. For it, okay, all right. समझ गए आप? अगर आपका भी हाल यही है ना, तो आज इस डे लेसन में एक सेकंड, मैंने क्या क्या मिस्टेक किया? तुम ही तो Mistake कहते हो नहीं। प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट ऐसा- में बताना होता है। कोई इंसान आपसे रूटीन पूछता है, रूटीन का मतलब होता है आप सुबह से जल्दी बताते हैं। आई वेक अप, सो आई मेक माई बेड, आई गो कम एंड स्लीप। ऐसे कोई बोलता है? ऐसे ही कुछ बात कर रही है ना। वेल, इफ यू आर डूइंग सच थिंग्स, यू जस्ट हैव टू नॉट डू ऑल सच स्टफ, ओके। व्हाट यू गॉट टू डू गाइस, आज ना आपके इस सिचुएशन लेसन में जो डे फर्स्ट है, यानी कि डेली रूटीन फॉर स्टूडेंट्स, तो पर्टिकुलरली जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं भी स्टूडेंट ही हूं अभी भी, और प्रियंका भी एक स्टूडेंट है, तो मुझे पता है सुबह उठ के आप क्या करते हो, है ना। जल्दी जल्दी, स्टूडेंट नहीं हूं पागल, जल्दी स्कूल जल्दी नहीं जाती। जल्दी जल्दी आप नहाते हो नहीं, मुझे पता है ये चीज। और नहाते, चलो मान भी लिया ना, आपने नहा लिया, फिर आप किस तरह अपना यू नो बैग डिजाइन करते हो, व्हाटएवर लाइक दैट, यू नो, एंड किस तरह आप यू नो कैच करते हो बस को, दौड़ते दौड़ते भागते भागते, कभी कभी छूट जाती है, फिर लेट पहुंचते हैं जिसकी वजह से हमेशा डांट खाते हैं। तो आपकी ना आज आपको ओवर देन 30 सेंटेंसेस एक स्टूडेंट्स के लिए कैसे वो अपने दिनचर्या को, यानी सुबह से लेकर शाम तक नरेट कर सकता है किसी को भी, ठीक है। और ये क्या हो गया, क्या हो गया? तुम पढ़ाना शुरू भी करोगे या बस यही सब बता दोगे? तो मैं इनको बता रहा हूं कुछ तो यही techniques मत हैं। बताओ ना, पता है आपको, मतलब उसमें बताओ। आपको कुछ टेक्निक बतानी है मुझे, जिससे ना आप हमेशा के लिए हाँ, मुझसे जीतेगी। ये तो हार जाएगी, छोड़ो आप, ठीक है ना। हमेशा के लिए ना कभी भी डेली रूटीन, और जो स्टूडेंट्स नहीं भी है ना उनके लिए भी, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं ना आपको काम आए, क्योंकि आप भी वही करते हैं ना जो स्टूडेंट करता है, बस फर्क है कि आप स्कूल नहीं जाते हो, तो थोड़ा चेंज कर देंगे ना यार, वो भी आपके लिए आ जाएगा। वो डे 2 में, वो डे 2 वालों के लिए है। हाँ। अभी सिर्फ स्टूडेंट वाले देखो, ठीक हाँ, है। exactly। और अपने स्टूडेंट्स को भी शेयर कर दो, लेकिन मैं चली। बहुत परेशान करती है, इसको जाने दो, आप मेरे साथ सीखो हंसते हंसते प्यारी सी स्माइल के साथ। देखो यार, पहली बात तो ये है, गाने याद आ जाता है जो तू टिकटॉक करती है। अब यहाँ देखो, यूज ओनली प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो क्यों वही use तो होता है? किया था मैंने, तुम्हें गलत कैसे हो गई? ओ, तो अटक गई थी। आप सही बोल रही थी, गलत नहीं बोली। गलत होता तो मैं बोल दिया होता, बट ऐसा भी बताना नहीं आपको। एक मिनट का पॉज ले रहे हैं गाइस, यू जस्ट हैव टू नरेट दिस, क्योंकि इंटरव्यू में भी काम आता है, टीचर पूछते हैं, कहीं भी प्रोफेशनल प्लेस में रूटीन तो पूछा ही जाता है। एग्जैक्टली
सो यूज ओनली प्रेजेंट सिंपल टेंस। आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है बताने के लिए, जिस वजह से आप कभी भी आई एम कमिंग टू लाइक आई एम ईटिंग फूड आफ्टर दैन, डू नॉट से दैट। इफ यू आर यूजिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इट्स रॉन्ग। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो टेंसेस की सीरीज में जाकर उसको देख लें। आपको कह रहा हूं अभी देखें, क्योंकि अगर इस वीडियो नहीं, में अभी चले जाएंगे तो फिर ये कौन देखेगा? तो उनको प्रेजेंट सिंपल ही नहीं आएगा तो समझ ही नहीं आएगा, इसलिए। लेकिन ये समझते नहीं है। देखो सेकंड, यूज कनेक्टर्स। अब कनेक्टर्स क्या है यार? किसी भी चीज को सीक्वेंस से बताया जाता है। ऐसा तो नहीं है ना आप बताते हो डेली रूटीन में आई वेक अप, आई ईट डिनर, एग्जैक्टली, और आई टेक लंच एंड आई गो टू ऑफिस। अरे तो कोई अरेंजमेंट ही नहीं हुआ है कि नहीं? मेरे जैसे कुछ लोग भी हो सकते हैं। नहीं, स्टूडेंट्स हमारे कमाल के होते हैं, कोई टेंशन नहीं। जो कुछ खास होते हैं ना, स्पेशल लेजेंड्स वाले उनका तो कोई टेंशन ही नहीं। तो आप ऐसा मत करना, एक तरीका होता है बताने का, जैसे फर्स्ट, देन, आफ्टर दैट, फर्दर, मोर ओवर, फर्दर मोर, एंड फाइनली, ऑल दीज आर द वेज। ठीक है, बहुत और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना, जो आपको याद रखने हैं कुछ ऐसे। ऑलराइट, तो ये सेकेंड चीज है जो आपको याद रखनी है, ताकि आप कनेक्ट करते हुए सभी सेंटेंसेस को फ्रेम कर पाए। ठीक है, बाकी एक चीज याद रखना, जो वीक डेज होते हैं ना, वीक डेज का मतलब होता है क्या? जो मंडे से लेके फ्राइडे तक 5 डेज जो होते हैं ना, उनको हम वीक डेज कहते हैं। एंड स्पेशली जो आपके वीकेंड्स होते हैं, देख सकते हो आप, वो आपके क्या होते हैं? सैटरडे एंड संडे। ठीक है, 2 दिन, सैटरडे एंड संडे। दैट्स इट। अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आपको ना कनेक्ट करते हुए मैं सब कुछ बताने वाला हूं कि एक बच्चा, लाइक एक स्टूडेंट करता क्या है, और ऑब्वियसली जो मैंने किया वही मैं बताऊंगा। तो मुझे पता है कि आप वैसे ही रिलेट करने वाले हो। आ जाओ। प्रियंका, क्या हो गया? विकास, हाँ, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि विकास, तुम्हारा जो ऐप है ना, हाँ? मैंने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है, ओहो, और इसको सब्सक्रिप्शन भी ले लिया है। अच्छा। सो अब मैं काफी इंग्लिश सीख पा रही हूँ। ठीक है, इनको ही बता देते हैं यार ऐप के हाँ। बारे में। यार हमारा एक ऐप लॉन्च हुआ है, ठीक है, और आपको वहां पर प्यारे प्यारे कोर्सेस मिलने वाले हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट हो बंदा हो, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो एडवांस स्पीकर हो। उसके लिए ग्रामर प्लस स्पोकन, उसमें भी आपकी एक फॉर्मल आती है, यानी जो आप एमएनसीज या किसी प्रोफेशनल प्लेसेस में यूज करते हैं, और एक नॉर्मल इंग्लिश आती है, जो बेसिक बंदा है ऑब्वियसली वो धीरे धीरे करके अच्छे से सीख सकता है। That's it. हाँ, है कि लेकिन इन सब चीजों के बाद एक चीज और आती है, वो है वर्कशीट। Exactly, guys. ठीक है, You are वो going मैंने to- बनाई है, बहुत मेहनत करके बनाई है। आप इनकी वीडियो देखने के बाद उस वर्कशीट पे वो जाकर, ऐसे भी देखते हैं जब हम वीडियोस बनाते हैं, जो उस PPTs वर्कशीट पे जाकर PPTs वर्क करोगे तो आप अपने आप को काफी बेहतर बना पाओगे। प्रियंका भी उससे सीख रही है। हाँ, थैंक यू सो मच, बाय। कीप वॉचिंग वीडियो। देखो, तो पहला आप क्या करते हो? हम लोग हमेशा क्या करते हैं? आंख खोलते हैं, है कि नहीं? क्या करते हैं? उठते ऐसे नहीं खोलते हैं। हो? क्योंकि प्रियंका जी से आप पूछेंगे ना आप कितने बजे उठते हो, तो प्रियंका जी कहते हैं हम तो 6 बजे उठ जाते हैं। लेकिन पूछो कि आप एक्चुअली में बेड से कब उठे, तो वो तो 10 बज जाते हैं। क्यों प्रियंका जी? है कि नहीं? तो मुझे समझ नहीं आ रहा उठने का मतलब क्या हुआ यार। इंग्लिश में इसके लिए डिजाइन है। वेकअप का मतलब होता है आंख खोलना, ऐसे, ठीक है ना। लेकिन जब आप बेड से उठते हो ना, एक्चुअली में उसी को कहते हैं उठना, ठीक है ना। उसको हम गेट अप बोलते हैं। तो वेकअप और गेट अप क्लियर हो गया। सो आई यूजली वेकअप, यूजली का मीन्स रोजाना लगभग, ठीक है ना। यूजली वेकअप एट 7 o'clock। ठीक है, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अपने रूटीन की स्टार्टिंग ऐसे करें, आई वेक अप 6 AM, then I usually get wake up. up at 6-7 o'clock. What? Yeah, exactly. When you just wake up, आपको ये बताना है, ठीक है ना। अभी मैंने आपके लिए सेकंड में क्या रखा है, देखो आप। अब उठने के बाद हम क्या करते हैं बताओ? सर उठने के बाद तो हम लोग चेहरा धोते हैं। झूठ बोलते हो? क्या करते हैं प्रियंका? भाई प्रियंका मेरे की तरह- जैसे लोग तो चेहरा धोते हैं। मैंने सपने लाइक ड्रीम लैंड में रहती है मिस, मैं उठी हुई हूं, आई एम जस्ट अवेक। अरे मेरी आंख चिपक जाती है। The same thing you're gonna do that. Exactly, you're doing that. I know that. करते हो आप। तो आप रुक जाओ अभी उठने के बाद क्या करते हैं? Obviously हम लोग then I stay in bed for some time, है ना। ऐसे आराम से पहले खेलते हैं वॉलीबॉल, क्रिकेट, उसी के अंदर बेड के ऊपर ही खेलते हैं, है कि नहीं? मानते हो आप मेरी बात? तो आपको क्या बोलना है? स्टे। सो मैच भी, कुछ लोग तो पता नहीं कौन सा मैच खेलते हैं। देखो, इसके बाद आप उठते हो तो यू से लाइक एंड आई गेट अप अराउंड एट 7 whatever, like around 7:50 means 7। और आप ये भी कह सकते हो अराउंड 7ish। 7ish का मतलब होता है लगभग 7 के आसपास, ठीक है ना।
तो मैं कुछ यही रूटीन फॉलो करता था, इसलिए मैंने लिखा है एंड आई गेट अप अराउंड 7:15 AM। ठीक है, अब मैं उठ गया, समझ गए आप मेरी बात। नेक्स्ट देखो, अब आप क्या करते हो भैया, सीधी सी बात है, जो स्लीपर बड़ा ठंडा रहता है ना, अभी तो विंटर चल ही रहा है, तो आप आई पुट ऑन का मींस पहनना, आई पुट ऑन माई स्लीपर्स। इजी इजी प्रियंका। इनको बोलो कि ये स्लीपर्स ना बोले, स्लीपर बोले। स्लीपर ना बोले क्योंकि एक पैर नहीं होता, ऑब्वियसली स्लीपर्स होते हैं, ठीक है, प्लूरल। ऑब्वियसली जानते हैं आप कि शूज भी प्लूरल ही बोलते हैं, सनग्लासेस, ट्राउजर्स, ऐसे। नेक्स्ट है, आफ्टर दैट आई मेक माई बेड, जो कि आप पे सूट नहीं करता, अगला बताएं मैं आप। डेर बना अपना देखो यार क्या करना है, क्योंकि मैं बेड में जाता ही नहीं हूं ना उसके बाद, जब मैं काम करना चालू करता हूं। आप पे सूट करता है। आफ्टर दैट I make my bed to माय टेबल। एग्जैक्टली, सो टू मेक माई बेड मीन्स अपने बेड को सही तरीके से, जो ब्लैंकेट्स उनको तय करना, फोल्ड करना और उनको सही तरीके से रख देना। समझ गए आप मेरी बात? तो आई मेक माई बेड, यही कॉलोकेशन यूज करें, ये नहीं कि आई अरेंज माई बेड, दिस, इट डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। अब इसके बाद आप क्या करते हैं, देन आई ब्रश माई टीथ। ऑब्वियसली टीथ को ब्रश करते हैं। कुछ लोग बड़े ही नवाब होते हैं, वो भी नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, पहले खाना वाना खाने के बाद तुम्हारी तरह कभी कभार नहीं, कभी कभार चलता है, इट्स ओके, समटाइम इट्स ओके, कि रात के दोपहर में 1 बजे याद आता है, ओ मैंने तो ब्रश ही नहीं किया। टेक अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर विच इज क्वाइट एसेंशियल इन द विंटर टाइम। ले जल्दी, आई मीन नॉट विंटर, एसेंशियल होता है, इट्स एसेंशियल एवरी फॉर ऑल द 12 months यू शुड बी, बिकॉज उससे बहुत सारे इन्फेक्शंस दूर होते हैं। आई मीन आपकी बॉडी के अंदर जो इंडाइजेशन प्रॉब्लम, ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होता है बस। हाँ, नहीं बाकी शी इज वेरी गुड इन ऑल, लाइक ड्रेसिंग अप, दिस दैट, व्हाई व्हाट, बिकॉज शी इज ऑलवेज इनटू दीज थिंग्स। तो इसके बाद आप ऑब्वियसली क्या करते हैं, आप मान लेते हैं कहीं बाहर जाते हैं, ब्रश करने के बाद ही जाते हैं, है ना, थोड़ा सा वार्म पानी पीने के बाद। अरे बाहर जाएंगे तो स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। अरे यार कुछ लेजियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ, छत पे भी जा सकते हैं। कुछ लोग एक्टिव, हाँ एग्जैक्टली, व्हाटएवर यू वांट, आई गो आउट फॉर अ वॉक और आई गो टू द जिम, आई हिट द जिम, यू कैन से एनीथिंग व्हाट यू हैव बीन डूइंग अप, ठीक है, और आई डू सम एक्सरसाइज, योगा, यू कैन से लाइक दैट, सो आई गो आउट फॉर अ वॉक, कह सकते हो, देन ऑल्सो डू सम एक्सरसाइज, फिर कुछ एक्सरसाइज भी करता हूं। हालांकि ये मैं नहीं करता था, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा क्योंकि ऑलरेडी समझो आप, ठीक है। क्या समझो, कुछ समझने के लिए है ही नहीं। इसके बाद क्या करते हो, आप वहां से आते हो, सो आई कम बैक, ये बोली ना, आई गो, आई कम, हाउ शी सेइंग, अभी इसने बोला था आई गो फॉर अ वॉक, आई कम, बट नॉट कम, बट कम बैक, ठीक है ना, आप आ रहे हो, वापस आ रहे हो। आई कम बैक आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद मैं आता था, ठीक है। इसके बाद क्या करते हो आप, देन आई टेक अ शावर, मैं शावर लेता हूँ। शावर मीन्स ऑब्वियसली स्वेटिंग होती है, व्हाटएवर लाइक दैट, जो भी जम्स होते हैं, ये आपकी हैप्पी मॉर्निंग हो गई। तो आप बोल सकते हो अब जाके लोगों को, गुड मॉर्निंग प्रियंका। इतना सब काम करने के बाद गुड मॉर्निंग बोलना है, और गुड मॉर्निंग के वेज भी देख लेना। फिर देखो हमारे घर में हमारे दादाजी, दादी जी, मम्मा, पापा, पूजा कर, पूजा कर, पूजा, भगवान ना तुझे बहुत आगे ले जाएगा, आगे पता नहीं कहाँ ले गया लेकिन जहां भी है ठीक है। सो आफ्टर टेकिंग बाथ आई से मॉर्निंग प्रेयर्स, यू कैन से दिस, ओके, और आई वर्शिप गॉड, और आई वर्शिप, सिंपल ये भी बोल सकते हो, आई वर्शिप, और आई से माई मॉर्निंग प्रेयर्स, ठीक है, आ जाओ। देन आई पुट माई क्लोथ्स ऑन, और आप ये भी कह सकते हो आई पुट ऑन माई क्लोथ्स, ठीक है, आई पुट, ऑब्वियसली दोनों फ्रेजल वर्ब, जो पुट ऑन है ना मतलब पहनना कोई भी चीज, ठीक है ना, अलग अलग मैंने यूज किया, साथ में भी यूज कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। एंड प्रिपेयर माई स्कूल बैग, अब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, मेरे जैसे तो हो नहीं आप, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर तो करते हो ना बैग को, है कि नहीं। मैं तो मतलब एक रफ ले लेता था, चारों सब एक ही मोटी बुक ले लिया, क्लास में मुर्गा बनने थे, नोट क्लास मुर्गा बनते थे। हाँ यार ये तो है, एक नोट उस मतलब एक बुक बना, लाइक नोटबुक बना लेता था, उसी में 7 पार्ट डिवाइड कर लेता था, एक हिंदी के लिए, एक क्योंकि मेरा नोट का कोई सवाल ही नहीं होता था। और लास्ट में जो फिर लाइक सम ऑफ द गर्ल्स वर हेल्पिंग मी अ लॉट, उनके एक दिन उसके फोटोकॉपी करके अपने पास नोट्स हो जाते थे। ओहो, लेकिन मैं एकदम अलग हूँ इनमें, ठीक है। मैं बताऊंगी, ठीक है, मैं बताती हूँ मैं क्यों अलग हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कभी कॉपी नहीं बनाई,
Okay? Exactly. She is मैंने great. कभी कोई काम नहीं किया, मैंने कभी कोई होमवर्क नहीं किया, आई स्वेयर। तभी सोती रहती है। नहीं नहीं नहीं, पागल हो, मेरे 10th और 12th में अच्छे मार्क्स आए हैं, लेकिन कभी कुछ नहीं किया। हाँ, अपनी स्कूल की लाइफ में मैंने बंक जरूर मांगा रहा था एक बार स्कूल से। नेगेटिव चीजें सिखाती है। नहीं विकास, पता है आप बहुत कुछ सीखते हो, वो स्कूल वाले दिन याद नहीं रहते, लेकिन जब आप बंक मारते हो ना, वो आपको वो दिन बहुत याद रहता है। वो दिन मुझे आज भी याद है जो मैंने बंक किया था स्कूल। अब ये बहुत सिखाने इंजॉय वाले किया आपको- था, अपने दोस्तों के साथ एकदम मस्त चिल आउट किया था, और अपनी लाइफ में आप एक बंक जरूर मारे। हाँ, मारे यार, मारे जरूरी है। हाँ। Because life is just incomplete without, you know, I mean, without these things. Because these tiny things makes your life amazing, wonderful. ठीक है? All right. Next, I have my breakfast. तो it's not breakfast, it's breakfast. Breakfast. ठीक है? प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है, सुनते रहे। इसके बाद आप ये भी बोल सकते हैं, आई ईट माई ब्रेकफास्ट, आई टेक माई ब्रेकफास्ट, आई हैव माई ब्रेकफास्ट। ठीक है ना, तीनों सही है, बट ब्रेकफास्ट है तो उसको ईट नहीं लगाते, जनरली ऐसा बोला जाता है, तो आप हैव और टेक का यूज करें। ठीक है, आ जाओ, नेक्स्ट में आ जाओ। देन आई लीव माई हाउस एंड वॉक टू द बस स्टॉप एट 8:30 AM। आप घर छोड़ते हैं तो आप क्या बोलते हैं, देन आई लीव माई हाउस, अपने घर को आपने छोड़ दिया, कहां, स्कूल जाने के लिए। अब स्कूल कैसे जाएंगे, एंड वॉक टू द बस स्टॉप, यानी चलते हैं ना आप, एग्जैक्टली टू लगा रहा हूं क्योंकि डायरेक्शन बता रहा है वहां तक पहुंचने के लिए। सो वॉक टू द बस स्टॉप एट 8:30 AM, लगभग 8:30 बजे के आसपास। ठीक है, यानी 8:30 को आपने घर छोड़ के वहां बस स्टॉप तक चलना चालू कर दिया, के लिए, बस स्टॉप के लिए। नाउ व्हाट, ऑब्वियसली हम जानते हैं कि हम खासकर दिल्ली वाले पीपल इसको बहुत अच्छे समझते होंगे। जब भी आप बस स्टॉप में पहुंचते हैं ना, तो क्या होता है प्रियंका, बस नहीं आती, बस नहीं आना, भैया बस नहीं आना है, यही होता था हमेशा, है कि नहीं। तो यही चीज लाइक यू नो इस काइंड ऑफ वेरी फ्रीकिंग आधे घंटे आउट पे ऑल एक द बस टाइम। आती है, वो भी इतनी भरी हुई। आई वेट फॉर द, इसीलिए मैंने पर्टिकुलरली लिखा है, अपनी लाइफ दिनचर्या मैंने बताई है, आप बता देना, ठीक है, जो आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वन, देन आई कैच द बस स्टॉप। Catch the bus stop. आई मीन इट्स नॉट स्टॉप, स्टॉप इज रॉन्ग, ठीक है। देन आई कैच द बस, तब मैं बस को कैच कर, कैच Catch- मीन्स क्या, कैच मीन्स आई गेट ऑन द बस यार, गेट ऑन मतलब चढ़ जाना, कैच मीन्स यू नो उसको ओ, मेरे को कैच लगा नहीं बस करना वाला है। ड्राइवर तुम्हें बस फेंक रहा है और तुम कैच कर रहे हो। मैं पापा की परी थोड़ी ना हूं कि उड़ के आऊंगा और कोई कैच कर लेगा, व्हाटएवर लाइक दैट ना। द बस टेक्स अराउंड 30 मिनट्स, कितना समय लेती है, 30 मिनट समय लेती है। सो द बस टेक्स अराउंड 30 मिनट्स टू गेट टू द स्कूल, यानी अब इनका स्कूल कितनी दूर है ये लोग जाने, हाँ, आप उनके से डिपेंडिंग बता ऑन द सकते हैं। सिचुएशन यू कैन जस्ट यू नो मॉडिफाई इट आउट, बाकी कहानी तो सेम ही है, ठीक है, आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट में, आई गेट ऑफ द बस, ओके, तो चढ़ने को या कैच मैंने बोला था, चढ़ने को हम गेट ऑन बोलते हैं, और जब आप उतरते हैं कहीं से भी तो आप गेट ऑफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, यू गोना से गेट ऑफ, उतरना, समझे आप। सो आई गेट ऑफ द बस एंड वॉक टू माई क्लासरूम। उतरने के बाद कहां जाएंगे, क्लासरूम में जाएंगे। सो वॉक टू द क्लासरूम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखो भैया आधे घंटे तो बोलिए, तो लगभग 9 के आसपास, एट 9 o'clock आई रीच टू माई क्लासरूम एंड स्टार्ट माई फर्स्ट क्लास, यानी पहली क्लास स्टार्ट हो जाती है तो आप चालू हो जाते हैं। हो गया ना इजी, है ना, कुछ भी नहीं है। सो आवर क्लास स्टार्ट्स फ्रॉम 9:30 AM एंड एंड्स एट व्हाट 4 PM। कितने बजे, 9, 9:30 बजे एग्जैक्ट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, प्रॉपरली, और आपकी 4 बजे ऑफ मिल जाता है, मतलब छुट्टी हो जाती अब है। इनके जो जो पीरियड होते हो वो अब जो पीरियड्स हो आप बता दो, उसमें तो कुछ बताना होता नहीं है, कोई बीच पूछता बीच में कुछ लोग खाना भी खा लेते हैं। हाँ, अब याद रखना, कुछ लोग ना आपको टीचर ऐसे भी सिखाते हैं, यू नो हाउ आई स्टार्ट माई डे, लाइक यू नो आई जस्ट वेक अप, गेट अप, व्हाटएवर आई टोल्ड यू अप। सो नाउ अब वो ऐसे बताएंगे, आई टेक माई ब्रश, आई अप्लाई यू नो लाइक आई जस्ट अप्लाई सम पेस्ट ऑन टू दैट ब्रश and I brush my teeth, I take water, okay, and I pour into my face. Do not say all such things, है ना, ये कोई नहीं सुनने वाला है। एंड इस तरह फिर मैं एक स्टेज में ना आई टेक अ 1 step, 2nd step, 3rd step. Some of the people are doing that. Do not to say all such things, ठीक है ना, क्योंकि आपको ये चीज याद रखनी है, वो कुछ बेसिक चीजें ही सुनने के लिए बैठा हुआ है, तो आप वही चीज बताएं। ऐसा नहीं कि आपने लाइक मैंने ब्रीथ किया, फिर उसको देखा, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट,
अगर ये बताएंगे वो चले जाएगा, सुनेगा भी नहीं, फिर पूछेगा भी नहीं गलती से। नाउ एट 4:15, 4:15 में, आई गो बैक माई होम बाई टेकिंग अ स्कूल बस। ठीक है, स्कूल बस लेकर फिर मैं अपने घर चले जाता हूं। दैट्स इट, वेरी सिंपल। ऑलराइट, सो आई गेट ऑन द बस, अब आप फिर चढ़ते हो ऑब्वियसली, एंड अराइव होम एट, ओके सो दिस इज रॉन्ग, ओके गाइस, बिकॉज प्रियंका ने डी लगा दिया है, बट यहां डी नहीं होगा, इट्स सिंपल अराइव, एंड अराइव होम एट अराउंड 5 PM, 5 बजे घर पहुंच जाता हूं। दैट्स इट, सो कूल, इजी। आफ्टर कमिंग होम, घर पहुंचने के बाद हम क्या करते हैं? पहले ऑब्वियसली आई गो टू द वॉशरूम जाते हैं एंड फ्रेशन अप। अब ये जो फ्रेशन अप वर्ड है ना, हमारा एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। टू फ्रेशन अप मीन्स ऑब्वियसली जो भी आप करते हैं, लाइक पूप करते हैं, पी करते हैं, और जो भी करते हो सब कुछ आ जाता है, ऐसा समझो आप, यू नो। वॉश करते हैं आप अपने हेड को, दे समथिंग लाइक व्हाटएवर, यू नो। आफ्टर दैट आई हैव इवनिंग टी विथ माई फैमिली एट अराउंड 6 PM। यू नो, अर्ज होता है ना कुछ खाने का, लाइक स्नैक्स एंड ऑल, समथिंग लाइक दैट, विद टी। ये भी मेरा फेवरेट है। एग्जैक्टली, उसको हम सपर कहते हैं, याद रखना। जो शाम को हम कुछ स्नैक्स लेते हैं ना, लाइक खाना वाना व्हाटएवर, उसको सपर, SUPPER, ठीक है। सो आफ्टर हैविंग टी पीने के बाद, देखो ये बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन होता है, आफ्टर लगा दो, और जो काम अभी रिसेंटली किया वो विथ वर्ब विद ING, याद रखना। हैविंग टी मतलब ये काम करने के बाद, ठीक है। आई यूजली मेक सम फोन कॉल्स, मैं कुछ कॉल्स करता हूं, एंड चेक मैसेजेस एंड ईमेल्स व्हाटएवर। तो ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि हम लोग करते हैं ना, ऑब्वियसली आज के डेट में तो एडवर्टाइजमेंट चीज़ें बहुत सारी बढ़ गई हैं, हम ईमेल्स चेक करते हैं, फ़ोन करते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं, यही सब करते। पहले तो रूटीन में ऐसा होता था यार, तो मैं लिख दिया, ठीक है ना। हाँ, आल्सो आई स्पेंट फ्री टाइम, सो यू कैन जस्ट लाइक डाउन, लाइक यू नो, दिस इज नॉट स्पेंड कर देना, ठीक है, SPEND, ऑलराइट। तो आप इतना याद रखना, छोटे छोटे मिस्टेक्स यहाँ हो जा रहे थे क्योंकि यू नो मैंने खुद से अपने मन से ये सब चीज़ें डिज़ाइन की आपके लिए। तो जब PDF बनाते हैं, लाइक शी इज़ जस्ट प्रिपेयरिंग अप, सो यू नो मैं उतना उसको देख नहीं पाता हूँ, बट ईजी है, जैसे मतलब आई स्पेंड फ्री टाइम और अबाउट एन आवर बाई प्लेइंग, यानी कुछ आधे से 1 घंटे ना खेलने में वक्त चला जाता है। उसके बाद वॉचिंग TV एंड लिसनिंग टू म्यूजिक एट्सेट्रा, आधे से 1 घंटे समझो आप, TV देखना हो गया, घूमना हो गया, बातें करना हो गया, जो बोल लो आप, व्हाटएवर। सो आई जस्ट स्टार्ट गिविंग माई टाइम इनटू दीज थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, देन आई डू माई होमवर्क, फिर मैं अपना काम करता हूँ, एंड हेल्प माई मदर इन द हाउस, और अपने मम्मी की हेल्प करता हूँ, ठीक है। करते हैं ना, आई मीन मम्मा की नहीं तो किसी की हेल्प करते होगे आप, मैं करता था, तो आप लिख सकते हो। नहीं भी करते तो अब से कर देना। हाँ, अच्छा काम है यार। ओहो, भाई एक सेकंड, सबसे पहले यही क्यों आ So गया? at 9 o'clock, I read a book and relax on my couch. यानी 9 बजे क्या करता हूँ, रात के 9 बज चुके हैं, तो मैं कोई बुक लेता हूँ, पढ़ता हूँ, ठीक है, और रिलैक्स ऑन माई काउच, दैट्स कॉल्ड काउच पोटैटो शीज, ठीक है, आराम से एकदम रिलैक्स करता हूँ। एंड आई हैव डिनर बाई 10, यानी 10 बजे से पहले मैं खाना खा लेता हूँ। दिस इज एक्चुअली यू नो वर्स्ट हैबिट आई वुड से, डू नॉट डू दैट, बिकॉज यू नो आई मीन आई हैड बीन डूइंग दैट when I was like you know young and all, like young तो अभी भी हूँ मैं obviously, बूढ़े हो, ठीक है ना, हाँ मोटी बट फर्क इतना है कि अब थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ, मैच्योर हो गया हूँ कह सकते हो, क्योंकि अभी भी छोटा ही हूँ। I have dinner by 10 PM, so after dinner I brush my teeth and get ready for bed, है कि नहीं, मतलब ये तो हम करते नहीं है, और मैं भी नहीं करता था, मैंने लिख दिया, सोचा थोड़ा सा यू नो। और इतनी अच्छा बार अपने दांतों को क्यों कष्ट पहुंचाना, तो इस तरह लाइफ में कष्ट क्यों पहुंचाना, जाओ सो दांतों जाओ को मत 2-4 दो साल ना। के लिए। सो आफ्टर डिनर आई ब्रश माई टीथ एंड गेट रेडी फॉर बेड, ठीक है। एट 10:30 व्हाटएवर आई टर्न ऑफ द लाइट्स एंड फाइनली स्लीप बाय 11 PM, ठीक है। नाउ फिर वही रूटीन, फिर वही चीजें। और विकास उसको कैसे बोलेंगे कि आधी रात में सूजन लग गया तो उठ के जाते करने के लिए। ओके, सो यू कैन से आई गॉट अ पी, और आई जस्ट हैव टू पी एट मिडनाइट, यू कैन से। अब इनसे पूछो किसी को पू भी आता है क्या रात में? हाँ, तो आता होगा, इसमें क्या, ये नेचुरल चीजें हैं। इसकी तो नींद ही खराब हो जाती होगी यार। कम ऑन गाइस, इट्स वेरी कूल। क्या नींद खराब हो जाती होगी, वो उसमें भी बहुत मजा लेते हैं। मुझे लग रहा है तुम इसमें माहिर हो। वॉशरूम फोन लेके जाते हो आप, मुझे कमेंट करके बताना
आर यू टेकिंग द मोबाइल फोन विथ विथ यू अरे लेके जाते होंगे, आता ही नहीं होगा नहीं तो चलो देखो तुम्हारे 50% कमेंट्स ऐसे होंगे जो हाँ लेके जाते फोन। So guys, we have completed all these over 30 sentences for daily use and must use these all kind of sentences to narrate your daily routine. बाकी जाकर ये जो भी PDF थी ना, अगर आपको चाहिए you can go to the my app. You can, okay? It's not a very kind of essential. If you can still write the notes, you should be doing up और जाकर वहां आप सभी कुछ ले सकते हैं। लेकिन इनका ऐप डाउनलोड करने से एक बेनिफिट होगा। ऐप डाउनलोड करने से बेनिफिट ये है कि आपको सब चीजें मिल जाती हैं, आपको मेरे प्रॉपर वाइज चीजें मिल जाएंगी और कुछ भी मिस नहीं होगा। एग्जैक्टली कहीं भी और माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, और आप रील्स देखते रहें, इंस्टाग्राम में मुझे बताएं कोई भी कमी है, कुछ भी आपको डाउट्स हैं, व्हाटएवर, सो आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो इनटू दैट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप को अच्छे से सीखना है तो ये डे 1 था। अभी जॉब पर्सन जो होते हैं ना, वो कैसे बात करेंगे, वो कैसे बताएंगे, वो डे 2 आएगा, ठीक है? तो आप मस्त हो जाएं, टेंशन मत लें, सभी को बढ़िया सिलेक्शन और एक चीज और पूछो इनसे, ये किसी और सिचुएशन में अटके हैं क्या, उसके लिए भी हम बना देंगे, वो भी हमको बताएं आप। थैंक यू सो मच गाइस, टिल द टाइम कीप यूजिंग दीज एक्सप्रेशंस एंड कीप स्टडिंग। बाय।